चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अनाया की साजिश ने आयजा को आशिर की नज़रों में तो बुरा बना दिया, क्योंकि ईशल इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देगी। और आशिर अलग परेशान कि आयजा भाभी को क्या ज़रूरत थी इतनी सी बात पर इतना तमाशा लगाकर ईशल को बातें सुनाने की। वहीं आयजा अच्छी तरह समझ गई कि अनाया का क्या धरा है, लेकिन आशिर के सामने अपनी बहन को तो नीचा नहीं दिखा सकती, इसलिए ईशल को वार्न करके अनाया का हाथ पकड़े अपनी माँ के पास पहुंच जाती हैं शिकायत लगाने। और अनाया यहाँ पर भी बस नहीं करती, वो अपनी अगली चाल भी साथ ही चलती है। पहुंच जाती है बानो के पास किचन में और इसे कहती है कि आयजा भाभी की वजह से मैं डर गई थी, इसीलिए झूठ बोल दिया। तुम्हें तो पता है ना वो कितने गुस्से में थी, लेकिन आयजा आपी ने जो ईशल भाभी के साथ किया ना वो बहुत गलत था। ऐसा करो कॉल में लाओ अपनी मैडम को और इनको सब सच सच बता दो। ये कहकर इनाया किचन से निकलती है, लेकिन ईशल से सामना हो जाता है। ईशल के सामने वो नजरें झुकाए चोर बनकर वहां से हट जाती है और ईशल समझ जाती है कि इनाया ही गलत है। वो इनाया को रोककर इससे बात करती है, जो कुछ तुमने आज अपनी बहन के खिलाफ किया, ये देखकर तो मुझे यकीन हो चुका है तुम्हारी और आयजा भाभी की कोई ना कोई लड़ाई तो चल रही है, वरना क्यों तुम इतना टफ टाइम दोगी। आयजा जो पीछे खड़ी है सब सुन रही थी, मुंह पर हाथ रखे परेशान हो जाती है। अगर अनाया ने कुछ बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अनाया इतनी आसानी से अपना पोल नहीं खोलने वाली ईशल के सामने। और वहीं बानो एक बार फिर से अनाया की बातों में आकर ईशल की मम्मा को फ़ोन करके सब बताने लगी। जब ईशल इसे आकर रोक देती है, खबरदार ऐसी वैसी कोई हरकत की, मैं तुम्हें यही कहने आई थी कि मामा को इस सब के बारे में बिल्कुल भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। बानो परेशान, लेकिन वो अनाया बीबी ने मुझे कहा। ईशल को गुस्सा आ जाता है, कोई तुम्हें कुछ भी कहे मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कहोगी। ईशल की माँ जो पहले ही परेशान बैठी थी, बानो को फोन करके पूछती है कि तुम्हारी मिस कॉल आई थी, खैरियत थी, सब ठीक है ना? ईशल तो ठीक है। जिस पर ईशल बीबी को सामने खड़े देख बानो फौरन बात बनाती है कि जी यहाँ पर सब ठीक है, ईशल बाजी भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं बस आपको यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि ईशल बीबी की तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से। आप कहती हैं तो मैं वापस आ जाऊं? ईशल की माँ बानो को रोक देती हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वहीं रुको तुम। लेकिन बानो की बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं और अपने मियाँ से कहती हैं कि अब अगर उस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ, इसका हाथ पकड़ के इसे वापस ले आऊँगी मैं यहाँ। और इधर अनाया और ईशल की बातें सुनने के बाद आयजा गुस्से में पागल अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अनाया की हरकतों की वजह से ईशल को इस पर शक हो गया है, लेकिन मुझे अनाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना ईशल और आशिर को एक साथ देकर आता है। दोनों मियाँ बीवी बाहर लॉन में एक दूसरे पर पाइप से पानी फेंक रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इनको यूं हंसता खेलता बोलता देख आयजा के अंदर हसद और जेलसी इतनी शदीद हो जाती है कि इसकी माँ परेशान कि बेटा क्यों कह रही हो तुम ऐसा। जिस पर आयजा अपना मकसद अपनी माँ को बताती है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर अपना इक़्तिदार। इसकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे इसे कोई दिमागी मसला है। लोगों की जिंदगियों पर इक़्तिदार हासिल करके ये क्या कर लेगी? क्या किसी तख्त पर बैठकर इनसे सजदे करवाना चाहती है? अजीब ही दिमाग है इस औरत का, ऊपर से शोहर भी वैसा ही मिला है, उल्टे दिमाग का। ऑफिस में बैठा मुलाजमा के बारे में ही सोच रहा है कि घर जाकर पहली फुर्सत में ही इसको तो इस घर से बाहर करूंगा। इसलिए तो घर पहुंचते ही पहली बात यही करता है कि आयजा, ईशल के मेके से आई हुई मुलाजमा को फौरन से पहले इस घर से बाहर करना होगा, वरना वो इस घर में दरार डाल सकती है। देखा जाए तो सिर्फ असद को प्रॉब्लम है ईशल के घर की मुलाजमा से, और तो इस घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपनी नफरत की वजह से वो इस मुलाजमा को घर से निकालना चाहता है। दूसरी कोई और मुलाजमा रखना भी इसे गवारा नहीं। अजीब साइको हैं दोनों मियाँ बीवी। और वहीं फाइनली अनाया रोहान के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बना चुकी है। इसके दिए हुए गिफ्ट को पहनती है, तैयार होती है और इसे इस खूबसूरत ड्रेस में देखकर रोहान खुश हो जाता है कि मैडम ने फाइनली मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लोगी। रोहान की बातों पर अनाया शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और इधर असद के वालिद अपने भाई के सामने बैठे इस घर का शिराजा बिखर जाने के रोने रो रहे हैं कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सब नज़र आ रहा है मुझे। अब सिर्फ तुम्हारी बेटी ही है जो इस घर को बचा सकती है। मुझे आयजा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अंकल जी को कमरे में बैठे बैठे सब नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी बहू की हरकतें नज़र नहीं आती। वैसे भी इस घर में इतने भी कोई बुरे हालात नहीं चल रहे जितने ये अंकल अपने भाई को बताकर परेशान हो रहे हैं।